हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग। बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा पूरी रिपोर्ट। अधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया है, जैसे कि ड्रग की तस्करी या आतंकी फंडिंग है, लेकिन धन वैध स्रोतों से आया प्रतीत होता है। आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न धन को गंदा माना जाता है और लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया है इसे स्वच्छ दिखाने के लिए होती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर वित्तीय अपराध है जिसे सामान्य रूप से सफेदपोश और गली स्तर के अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जाता है। अधिकांश जो वित्तीय कंपनियों के पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AMLA नीतियां होती हैं ताकि इस प्रकार की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उसकी रोकथाम की जा सके। जो इसकी मुख्य बातें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी बनाने और इसे अवैध रूप से अर्जित करने की बजाय वैध दिखाने की अवैध प्रक्रिया है। ऑनलाइन बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसियों के ने अपराधियों के लिए अधिक सुविधाजनक तरीके से धन का हस्तांतरण और विड्रॉ करना आसान बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बन गया है और अब इसके टारगेट्स में आतंकी फंडिंग भी शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार काम करती है? मनी लॉन्ड्रिंग उन अपराधी संगठनों के लिए आवश्यक होती है जो अवैध रूप से प्राप्त हुए धन का प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। बड़ी मात्रा में अवैध नकदी से निपटना और अपर्याप्त और खतरनाक होता है। अपराधियों को वैध वित्तीय संस्थानों में धन डिपॉजिट करने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, फिर भी वे ऐसा केवल यह प्रदर्शित करने के लिए करते हैं कि ऐसा लगे कि यह वैध तरीके से आया है। बैंकों को बड़ी मात्रा में नकदी लेन देन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट डर्टी मनी को वैध वित्तीय प्रणाली में डालता है। लेयरिंग कई प्रकार के लेन देनों और बुक कीपिंग ट्रिक की श्रृंखला के जरिए धन के स्रोत को छुपाती है। अंतिम चरण इंटीग्रेशन में सफेद हो चुके धन को वैध खातों से विड्रॉ कर दिया जाता है। विड्रॉ कर लिया जाता है और उसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो अपराधी चाहते हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग जो शब्द है वो USA की देन है। कहा जाता है कि यहाँ के माफिया गलत तरीकों से जो धन कमाया था उसे कई तरीकों से लीगल मनी बनाते थे और यहीं से नाम आया मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि पैसों की सफाई या धुलाई। काले धन को सफेद करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। माफियाओं से शुरू हुआ ये तरीका आज बिजनेसमैन, राजनेता और नौकरशाह भी इस्तेमाल करते हैं। जो आदमी धन की हेराफेरी करता है उसे लॉन्ड्रर कहा जाता है। इस कारनामे को कई तरीकों से अंजाम दिया जाता है। अंत में काला धन सफेद होकर कुछ
परसेंट के कट के साथ दोबारा अपने मूल मालिक के पास लौट आता है। आप ये तो जान गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को सफेद यानी लीगल करने का प्रोसेस है, लेकिन इसे किया कैसे जाता है ये हम आपको बताएंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। फर्जी कंपनियां, अपने शेल कंपनियों के बारे में सुना होगा, अगर नहीं तो हम बताते हैं। ये फर्जी कंपनियां होती हैं, इनमें कोई पूंजी नहीं लगी होती, यहां कोई काम भी नहीं हो रहा होता है। दरअसल कई बार तो जमीन पर कोई ढांचा भी नहीं होता, बस कागजों में एक कंपनी होती है जिसके जरिए काले धन के मूल मालिक को पैसा मिल रहा होता है। ये काले धन को वैध बनाने के सबसे चर्चित तरीकों में से एक है। प्रॉपर्टी में निवेश, ऐसा कई बार सुनने में आता है। आपने सुना भी होगा कि उस सरकार इस शख्स को सस्ते में जमीन मुहैया कराई गई थी। इस पर काफी सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग में भी ऐसा किया जाता है, जहां महंगी जमीन, घर, दुकान को कागजों में सस्ते दाम पर खरीदता है ताकि उस पर टैक्स कम देना पड़े। बैंक में जमा करना, कई बार मनी लॉन्ड्रर ऐसा भी करते हैं कि वह पैसों को उठाकर ऐसे देश के बैंक में जमा कर देते हैं जहां उसके देश की सरकार का कोई जांच करने का अधिकार न हो। इन जगहों को सेफ हेवन कहा जाता है। कुछ समय पहले पनामा इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि वहां बैंकों में बड़ी बड़ी हस्तियों का काला धन होने की खबर सामने आई थी। स्विस बैंक के इस मामले में सबसे चर्चित बैंक माना गया था। तो दोस्तों, ये थी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी। अब मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।